कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा शो जिसने लोगों को उनके इंटेलिजेंस और ज्ञान से करोड़पति बनने का सपना दिखाया है। इस शो की हॉट सीट पर बैठना अपने आप में एक प्राइड की बात है। और जब आपके सामने इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बैठे हो और उनके सामने कोई 10 साल का बच्चा हो, तो हम उस बच्चे से मासूमियत और रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। लेकिन हाल ही में केबीसी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस देश को पूरे 2 हिस्सों में बांट दिया। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? लॉक कर दें? लॉक कर दो सर। एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। एक 10 साल का बच्चा इसित भट्ट, जो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस या कहीं बदतमीजी से पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। अब कई लोगों ने उसे आज की पीढ़ी का एक बिगड़ा हुआ बच्चा कहा और कईयों ने कहा कि वह घमंडी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक बच्चे की गलती थी या वह उस बड़े ट्रेंड का साइन है जिसे हम सालों से नेगलेक्ट कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को देखने वाले हैं, और उससे पहले आप वो क्लिप देखिए। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। अब ये है 10 साल के इसित भट्ट, गुजरात के गांधीनगर से, और ये इस साल केबीसी के मंच पर पहुंचे और हॉट सीट पे इनके सामने थे अमिताभ बच्चन। लेकिन खेल शुरू होते ही इनका जो बिहेवियर था वो लोगों को खटकने लगा। अब जब अमिताभ बच्चन ने इस शो के नियमों के तहत बच्चे को रूल समझाने शुरू किए, तब बच्चे ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि मेरे को रूल्स पता है, आप अब मेरे को रूल समझाने मत बैठना। यही नहीं, जब खेल के अंदर एक आसान सा सवाल आया कि शतरंज के खेल में टोटल कितने राजा होते हैं, तब इसित ने जवाब दिया कि ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। और यहाँ तक कि उन्होंने तो मिस्टर बच्चन को ये भी कह दिया कि जल्दी से ऑप्शन डालो। अब जिस तरह से उनका बिहेवियर था वो वहाँ की ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगा। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा ये हुआ कि जब इसित से 5वां सवाल पूछा गया जो 25,000 रुपये के लिए था, तो इसित ने ओवर कॉन्फिडेंस में उसका गलत जवाब दे दिया और उसे खाली हाथ घर जाना पड़ा। अब इसित भट्ट का ये जो बिहेवियर था ये इंटरनेट पर आग की तरफ फैलने लगा। लोग इसको घमंडी, बदतमीज और मोस्ट हेटेड किड्स कहने लगे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो सीधे तौर पे उस बच्चे के माता पिता की पेरेंटिंग को भी दोषी ठहराया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सिंगर चिन्मयी श्रीपदायन, उन्होंने इस बच्चे को एक सपोर्ट दिया। उनका कहना है कि लोग जिस तरह से उस 10 साल के बच्चे को ऑनलाइन बुली कर रहे हैं वो गलत है। अब जो कई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी यही बताया कि 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो फ्रंटल लोब यानी दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशनल को या सही और गलत के जो डिसीजंस होते हैं उनका जो फैसला करता है, वो दिमाग का पार्ट इस उम्र में विकसित हो रहा होता है। तो हो सकता है कि इसी का जो ये बिहेवियर था ये ज़्यादा कोई प्रेशर की वजह से नर्वसनेस हो सकती है, या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से उसने इस तरह से बिहेव किया। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि आजकल के बच्चे ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। आजकल बच्चे वो ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं, ज़्यादा गुस्सेल हो गए हैं और उनमें सब्र नहीं है। यानी अगर इशित के मुद्दे को अगर आप बड़े पैमाने पे देखेंगे तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनमें एरोगेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। अब साइकोलॉजी ने इसके पीछे कई रीजंस बताए हैं। पहला, कॉन्फिडेंस वर्सेस ह्यूब्रिस। अब साइकोलॉजी में प्राइड है वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑथेंटिक और दूसरा होता है ह्यूब्रिस्टिक। ऑथेंटिक का मतलब है कि जब आप मेहनत से किसी भी चीज़ को पाते हो तो आप उस पर गर्व करते हो। आपने मेहनत की है, उसके लिए आपने दिन रात एक किया किसी चीज़ को पाने के लिए, और जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप उस चीज़ के लिए गर्व करते हो। अब ये होता है एक ऑथेंटिक प्राइड। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने मेहनत की कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, लेकिन आप लेके आए, तो ये हुआ आपका ऑथेंटिक प्राइड। लेकिन उसी तरह अगर हम इशित का बिहेवियर देखें, जिस तरह से वो अपने ज्ञान पे घमंड कर रहा था, इसे हम कहते हैं ह्यूब्रिस्टिक प्राइड या एरोगेंस। अब ये भावना तब आती है जब आपको लगता है कि आप किसी दूसरे से बेहतर हो, कि आपने उसको बेहतर करने के लिए, खुद को स्पेशल बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप बाकी सभी लोगों से बेहतर हो। इस साल के केबीसी में हमने जो देखा वो शायद ह्यूब्रिस्टिक प्राइड का एक उदाहरण है, जहाँ जो कॉन्फिडेंस था वो एरोगेंस में बदल गया और बाद में डाउनफॉल का कारण बना। अब आते हैं साइकोलॉजी के दूसरे रीजन पे, वो है माई चाइल्ड इज बेस्ट चाइल्ड। आपने शायद गौर किया होगा कि जब भी कोई छोटा बच्चा किसी चीज को अचीव करता है तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसको ओवर वैल्यू करके दिखाते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफ की जाती है और उसको ऐसा बताया जाता है कि आप एकदम अच्छे हो, लाइफ में आपसे बेटर कोई भी नहीं है और आप कभी गलत नहीं हो सकते। इसे सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कहते हैं। जब बच्चे को ये यकीन हो जाता है
कि वो द सेंटर ऑफ यूनिवर्स है तो वह अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करता है। इसी तरह तीसरा रीजन है ओवर प्रोटेक्शन, यानी अगर पहले के बच्चों को देखे तो उन्हें फेलियर का सामना करने दिया जाता था ताकि वो लाइफ में सही से अनुकूल हो सके, यानी किसी भी सिचुएशन में अच्छे से वो ढल पाए। लेकिन आज पार्टिसिपेशन ट्रॉफी का कल्चर है, यानी हर बच्चे को एक विनर दिखाया जाता है। जब हम बच्चे को छोटी मोटी असफलताओं से बचाते हैं तो हम उनसे ह्यूमैनिटी का मौका छीन लेते हैं। अब उनसे बच्चे को ये लगता है कि वो कभी लाइफ में असफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। और लास्ट आता है सोशल मीडिया का प्रभाव। अब आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ इंस्टेंट है। इंस्टाग्राम लाइक्स और यूट्यूब व्यूज ने उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस का शिकार बना दिया है, जिससे उनकी पोटेंशियल तो कम हुई है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी चीज चाहिए वो उन्हें तुरंत मिलनी चाहिए, चाहे वो केबीसी के ऑप्शन ही क्यों ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के समय के बच्चे ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं तो इसके पीछे के 4 रीजन है जो साइकोलॉजी ने दिए हैं। तो हमारी ये जो कन्वर्सेशन है इसका कंक्लूजन क्या वो केबीसी में आया वो बच्चा असल में एक एरोगेंट बच्चा था? शायद नहीं, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके इमीडिएटली बाद इशित ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया और अमिताभ बच्चन और केबीसी से माफी भी मांगी। इससे हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे असल में गलतियां करते हैं लेकिन उनसे सीखते भी हैं। अब ये इशित का जो वाक्य हुआ था ये हमें दिखाता है कि घमंड और कॉन्फिडेंस के बीच में एक पतली सी रेखा होती है जिसे हम आजकल धुंधला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज माता पिता की जो बच्चों को लेकर पेरेंटिंग है उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या उस बच्चे की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे सोशल मीडिया पर मोस्ट हेटेड किड्स कहना एकदम सही है? आप खुद से ये सवाल पूछें और इसका जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।